नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये एक केस स्टडी भी है, ये वीडियो है अवेयरनेस के ऊपर भी है, क्योंकि ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं हर एक पर्सन को आती है, बट उसको ये नहीं पता चलता कि आगे करना क्या है। सबसे पहले ये बताएंगे कि ये सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, क्योंकि इन भाई साहब के हस्बैंड एंड वाइफ के शेंगन के टूरिस्ट वीज़ाज क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आए हैं। तो मैं वीज़ा भी आपको दिखा देता हूँ, ये है और साथ में ये हैं। तो ये भाई साहब हमसे आई थिंक 4 साल से जुड़े हुए हो चुका है। हमारे थ्रू ये जापान भी गए थे। इनके साथ सारी की सारी ये हमारी डिस्कशन रहेगी। तो इन्होंने अपनी जर्नी यूके से स्टार्ट की थी। ये यूके में गए थे 2008 में आई थिंक 2008 में ये वहाँ पर बिजनेस वीज़ा के ऊपर गए थे, लेकिन वहाँ पर ओवरस्टे होने के बाद फिर इंडिया आए, क्योंकि 10 साल वहाँ पर रहे। आने के बाद इन्होंने अपनी मैरिज करवाई। मैरिज होने के बाद इन्होंने यहाँ पर इंडिया के अंदर नंबर ऑफ़ टाइम्स अपने कनाडा के वीज़ाज़ अटैम्प्ट किए, बट वीज़ाज़ नहीं मिल पाए। इनका वीज़ा आई थिंक कनाडा का 4 बारी रिफ्यूज़ड है, इनकी वाइफ का भी 3 बार रिफ्यूज़ड है। उसके बाद इनको हमारा रेफरेंस मिला किसी पर्सन के थ्रू, तो इन्होंने पहले भी बहुत सारे कंसल्टेंटों को मिले हैं। पता चल जाता है, क्योंकि जब बंदा एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि जब 10 साल की जर्नी फॉरेन कंट्री में इन्होंने अवेल की होती है, तो वहाँ पर इनको डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं जो गलत एजेंटों के थ्रू आए होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, उससे इनको एक्सपीरियंस भी आया होता है। और जिन्होंने एटलीस्ट 4 टाइम अपना और 3 टाइम वाइफ का वीज़ा रिफ्यूज़ भी करवाया होता है कनाडा का, उसको बहुत सारी अवेयरनेस ऑलरेडी आ चुकी होती है कि सामने वाला पर्सन कहाँ पर स्टैंड करता है। इसी तरीके से इन्होंने हमें भी मिला। इतनी जर्नी करने के बाद आने के बाद इनको थोड़ा सा पता चला कि दे आर द कॉम्पिटेंट, इनको एक्सपीरियंस है। इन्होंने कहा कि हमने जापान का अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। तो हमने सारी प्रोफाइल पहले ज़रूर चेक करते हैं। अभी इनके पास फंड्स भी थे, जो डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट थी वो भी थी। तो केस लिया, हमने ये बताया कि चांसेस आर देयर, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि 100% गारंटी है कि वो वीज़ा दे देंगे कि हमारी वहाँ पर कोई सेटिंग है। तो इन्होंने कहा नहीं कि हमने ट्राई करनी है, आप करवाएं। तो इनका हमने जापान का वीज़ा मियाँ बीबी का करवा कर दिया, वो भी इस पासपोर्ट के ऊपर होगा, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो वहाँ पर ये जापान गए, जापान में जाकर रहकर आए। ये जापान का भी इनका वीज़ा लगा हुआ है, इनके हस्बैंड का भी ये वीज़ा लगा हुआ है। तो जापान में भी ये उस टाइम गए जब कोरोना का टाइम था। कोरोना के टाइम में लोग कितने वरीड थे, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, 90 से 95% लोगों का कोरोना के दौरान। और उस टाइम ये जापान गए हुए थे। तो ये देखिए कि जापान में उस टाइम इन्होंने कितनी स्ट्रगल की होगी। लोगों को ये लगता है कि यार बंदे ने चैन डाली हुई है, घूम रहा है कारों में फलाना, लेकिन उसको पूछे कि उसने मेहनत कितनी की हुई है। और जो बंदा 10 साल यूके में इलीगल रहकर आया होगा, तो उसकी लाइफ किस टाइप की होती होगी। तो जापान जाने के बाद कोरोना के टाइम इन्होंने वहाँ पर इतना काम किया, तो मैं इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और बहुत हैप्पी है जापान से भी, इनसे भी पूछेंगे। और इवन जापान से ही इन्होंने अपनी वाइफ का यूएस का वीज़ा भी इन्होंने और कनाडा का वीज़ा भी जापान से लिया। ये इनका कनाडा का वीज़ा है वाइफ का, और यूएस का वीज़ा भी है इनका, इनकी वाइफ का, ये भी लिया। और जापान से अभी आने के बाद इन्होंने हमें फिर कांटेक्ट किया, हमें मिले कि सर हमने अभी शेंगन में भी घूमने के लिए जाना है, तो हमारे सर आप वीज़ा करवाइए। इनको कॉन्फिडेंस था, क्योंकि डीलिंग हमारी पता चल चुकी थी। इवन इनका हमसे कोई वीज़ा रिफ्यूज़ भी होता, लेकिन इनको ये कॉन्फिडेंस रहता कि इनकी इंटेंशंस क्लियर है, दे आर कॉम्पिटेंट, दे हैव नो एनी बैड इंटेंशंस टुवर्ड्स एनी क्लाइंट, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो बाकी रिजल्ट्स उन्होंने देने होते हैं। तो लास्ट इनके शेंगन के वीज़ाज भी आ चुके हैं, अभी घूमने फिरने के लिए जाएंगे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि बाहर की लाइफ कैसी है, वो उनसे पूछेंगे। जब तक आप परफॉर्म करते रहेंगे, अपना कर्मा करते रहेंगे, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये 3-4 रिफ्यूज़ल जो कनाडा की हुई है उसके बाद साइलेंट बैठ जाते, तो तब क्या होता? तब कुछ नहीं होता। फिर भी ये अपने एफर्ट्स करते रहें, और एट द एंड कनाडा के वीज़ाज भी लिए इतने रिफ्यूज़ल्स के बाद। कनाडा के पास तो सारी हिस्ट्री होती है। तो आप ये देखिए कि ऑलवेज पॉजिटिव रहें और अपनी परफॉर्मेंस करते रहें। तो अभी इनको इनकी जर्नी के बारे में भी फॉरेन की पूछेंगे कि वहाँ की लाइफ कैसी है, कि वहाँ पर इजीली बंदा पैसे कमा लेता है, क्या वहाँ पर पैसे जो सारे सड़कों पर पड़े हुए से वो इकट्ठे करके लाने हैं, ये भी इनसे भाई साहब से जरूर पूछेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं आप?
सर मैं हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब पंजाब के रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपकी कोई भी मैं हम आइडेंटिफिकेशन जहाँ आपका फेस कोई दिखाएंगे नहीं किसी को, जस्ट मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा। तो सबसे पहले आपकी जर्नी कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुई थी? सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में। अच्छा। 2008 में मैं यूके का वीज़ा लेकर तो मैं इंग्लैंड गया था। तो वहां पर कितना टाइम रह कर आए यूके? सर मैं 10 साल रहा वहाँ ओवरस्टे। देखो 10 साल ओवरस्टे, जो ओवरस्टे वहां पर रहते हैं, क्या वहां पर जब आप गए हैं वहां पर पैसा कमाना इजी है या टफ है? नो सर नो, इजी मनी तो कहीं पर भी सर नहीं है। तो कितने घंटे काम करते थे आप? तो उधर भी मैं सुबह शॉप में काम करता था, 6:30 बजे शॉप खोल दी तो रात को 9:30 बजे बंद कर दी। ये देखिए 12-12 घंटे से ज्यादा काम, मतलब ये देखिए कि सर उसमें भी कोई ब्रेक नहीं मिलती आपको। ये भी देखिए फॉरेन की लाइफ, बंदे को कहता है बड़ी अच्छी लाइफ है और वहां पर ये है। तो उस टाइम की लाइफ को अगर मैं आज की लाइफ के साथ कंपेयर करूं यूके में, आज की सिचुएशंस क्या है? क्योंकि आपके दोस्त भी होंगे वहां पर, टच में भी होंगे अभी की लाइफ, तो उस टाइम की और इस टाइम की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? सर जो लोग इधर इंडिया में है ना वो कोई काम नहीं सीखना चाहते। ठीक है। अगर उनका कोई दोस्त गया ना उधर बोलता तो काम सीख ले, तो बोला तू कौन सा सीख कर गया था? अच्छा, ऐसा आगे जवाब ऐसा बोलते हैं वो, है ना। ठीक ठीक ठीक। अगर आप कोई बाल काटने वाला या आप मिस्त्री का काम सीख लो, वेल्डिंग का काम सीख लो, तो 100 पाउंड आपकी उधर एक दिन के आपको 8 घंटे के मिलेंगे। हाँ देखिए कम से कम। ये देखिए ये स्किल कोई नहीं सीखता, मतलब बच्चा है कि पढ़ के बस जाने की कोशिश करता है, ऐसे स्किल नहीं। तो 10 साल आने के बाद तो आपका 10 साल इतनी बड़ी कंट्री में रहे, आपका यहाँ पे दिल नहीं लगा कि मैं भी यहाँ पर रहूं? नहीं सर मेरा दिल नहीं लगा इंडिया में। तो 10 साल आने के बाद फिर आपने क्या मैरिज यहाँ आकर की था यूके में? नहीं, मैंने इंडिया में आके की सर मैरिज। तो मैरिज करवाने के बाद तो आपने कौन कौन सी कंट्री में फिर ट्राई किया? मैं मैरिज करवाने के बस 6 महीने के बाद ही मैंने कनाडा का ट्राई करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी फिर रिफ्यूज हुआ जब वीजा मिला? मैं सर पहले हम इंडिया में दोनों हस्बैंड वाइफ 3 बार रिफ्यूज हुए। ठीक है। तो उसके बाद फिर किसी के रेफरेंस से आपका मिला मेरे को, तो आपने मेरे को गाइड किया, फिर सीधा कनाडा में हम नहीं ट्राई करेंगे ना, तो आपका क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो फिर आपने रिकमेंड किया तो पहले आप चाइना और जापान घूम कर आओ। ठीक है। तो फिर हम आपका शेंगन के थ्रू आपको कनाडा में बाढ़ देंगे कहीं ना कहीं तरीके ना। ठीक है। लेकिन मैं तो फिर जापान में मेरा थोड़ी सेटिंग आ गई, उधर काम की, तो अभी मैं 4 साल के बाद अभी दोबारा आया हूँ। तो वहां से कोई वीजा ट्राई किया जापान से आपने? सर मैंने एक बार कनाडा का और रिफ्यूजल लगवा लिया उधर से। वहां से तो वाइफ का पास हो गया सर। वाइफ को मिला वहां से? वाइफ को मिल गया। कौन कौन सी कंट्री का? और यूएसए का और कनाडा का मिला? कनाडा का मिल गया। तो जापान की लाइफ के बारे में क्या बताएंगे? सर जापान की लाइफ भी दुनिया की सबसे टफ लाइफ में एक लाइफ है। कितने घंटे काम करते थे उधर? लगा लो फिर 11-12 घंटे तो नॉर्मल करता ही है बंदा, काम करता है। तो ऐसा तो नहीं कि पैसे वैसे उठा के ही लाने हैं? नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं है। ठीक ठीक। उधर बस ज्यादा लोहे का काम है सर उधर। महीने में, एक महीने की कितनी सैलरी बंदा कमा लेता है अगर 10-12 घंटे काम करता है? अगर छोले बादाम खाकर काम करोगे तो 2 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया जापान में। देखिए छोले बादाम खाकर काम करते हैं तो 2 लाख रुपया कहते हैं महीने का हमने कमाया, लेकिन अपने शरीर को आराम नहीं दिया है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि बड़ी इजी लाइफ है, वहां जाकर देखेंगे। ये चीजें मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि ये चीजें किसी ने नहीं बतानी, लोगों ने सिर्फ आपको वीजा ही दिखाने हैं, आज ये अभी भेजेंगे, फलाना भेजेंगे। इन चीजों से भी अवेयर हूं। मैं अभी ये पूछना चाहूंगा, आपने बहुत सारे कंसल्टेंटों के थ्रू काम भी करवाया, ये कनाडा का भी 3-4 बारी रिफ्यूज कराया वहां पे, तो उसमें भी आपका कोई नुकसान हुआ या नहीं? नुकसान तो हुआ सर। कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो 1.5-2 लाख तो गए होंगे। नुकसान हुआ हो गए। तो आप हमारे पास आए, अगर आपका केस हमसे भी रिफ्यूज हो जाता, क्योंकि उनकी डीलिंग भी आपने देखी होगी, हमारी डीलिंग भी देखी होती, तो तब आप क्या करते? कि चुप करके घर में बैठ जाते या हमसे ट्राई करते या हमें चेंज करते? नहीं सर, मेरा ना यकीन बन गया अभी क्राउन इमिग्रेशन से ना। अच्छा, आपका क्योंकि हाँ मेरा पहली बार में मेरे 2 वीजे लग गए थे, तो अब की बार अगर चलो नहीं भी लगता ना तो मैं सेकंड अटेम्प्ट भी आपसे ही करता। तो आपने कनाडा के लिए भी अपने कंसल्टेंट चेंज किए या एक ही बंदे के थ्रू सारा करवाते रहे? नहीं, मैंने 2 मेरे एजेंट ने किए थे, 2 मेरे ब्रदर ने किए थे, वो कनाडा में है। वो आपका ब्रदर कनाडा में? मेरा ब्रदर कनाडा में। ठीक ठीक ठीक। तो ये ऐसी जर्नी है जो आम पब्लिक के साथ भी होती है, लेकिन
कभी आप नेगेटिव हुए ऐसी चीजें, जब 4-5 बारी कनाडा कभी रिफ्यूज हुआ, कभी नेगेटिव हुए कि चुप करके घर में बैठ जाएं? नहीं सर, पंजाबी बंदे कहाँ नेगेटिव होते हैं? नहीं, बहुत हो जाते हैं अभी। नहीं तो सर। मैं ये बताऊं कि देखिए बेचारे, पढ़े कितना है आप? मैं +2 सर। देखो +2 पढ़ा है बेचारा, सिंपल। वाइफ कितनी एजुकेशन है? वाइफ ने नर्सिंग की रखी। नर्सिंग की हुई, जीएनएम या बीएससी? जीएनएम। तो देखिए सिंपल पढ़े हुए हैं, कोई इतना हाईली एजुकेटेड भी नहीं है, और देखिए फिर भी अपने एफर्ट्स करते रहे, पॉजिटिव रहें, और घर वाले भी सपोर्ट कर रहे होंगे आप। हाँ, मेरे डैडी बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। ठीक। वो बोलते बस चक के रखा काम। हाँ देखो, उनके फादर साहब भी बैठ रहे हुए हैं साथ में, इस एज में भी उनको फुली सपोर्ट करते हैं। तो अंकल, आपको भी मेरी ओर से नमन है कि आप बेटे को फुल सपोर्ट करते हैं, जो भी वो चाहता है कि हाँ आप अपने एफर्ट करते रहें। एफर्ट आप जरूर करते रहें। आप अंडर मैट्रिक भी हैं, फेल भी हैं, अगर आप अपने एफर्ट्स करते रहेंगे, एट द एंड आपको सक्सेस मिलेगा, आप अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो अगर आप लोगों ने भी, अगर किसी भी टाइप की कोई हैपनिंग हुई है, वीजा बार बार रिफ्यूज हो रहा है, हमारी असेसमेंट चाहते हैं, तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, जहां पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजते हैं, टूरिस्ट वीजाज भी अप्लाई करते हैं। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट रह सकता है। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।